ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यस्य सन्निधि मात्रेण देह इंद्रिय मनोधियः विषयेषु सुकार्येषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। अर्थ देखिए, जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अर्थ फिर देख लेना, जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरित होकर के अपने अपने विषयों में लगे रहते हैं। हम लोग विचार कर रहे हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा के स्वरूप को बताते समय शंकराचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट जो तरीका है वो अपनाया है। आप खुद उस पर विचार करिए। कोई विचार आपके ऊपर थोपा नहीं गया, आपको आमंत्रण दिया गया है, आपके आगे एक विषय रखा गया है चिंतन करने के लिए, और आप खुद निर्णय लीजिए, आप खुद देखिए। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है, इसमें साधक को कोई उपदेश नहीं, आमंत्रण। आमंत्रण, आप आइए और आकर के इन चीजों पर आप खुद विचार करें। क्या विचार रखा उन्होंने? यस्य सन्निधि मात्रेण। अगला एक विचार जो दिया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो आप ये समझिए कि आपका जो शरीर है, शरीर, वो शरीर के विषय में थोड़ा भ्रम रहता है। दूसरे दूसरे पदार्थों के बारे में आप बहुत स्पष्ट होते हो। आपको पूछा जाता है ये पत्थर जड़ है कि चेतन, तो तुरंत हम कह सकते हैं ये जड़, ये चेतन नहीं है। किसी चैतन्य के बारे में पूछा जाता है चेतन है कि जड़ है, तो आप कहते चेतन। लेकिन जब सवाल होता है कि हमारा जो हाथ है ये जड़ है या चेतन, हमारी जो आंखें हैं, आंख जड़ है कि चेतन, कान है जड़ है कि चेतन है, कोई चेयर है पता है कि जड़, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। यदि किसी चेयर में कोई एक्टिविटी होने लग जाए अपने आप, आपकी चेयर अपने आप हिलने लग जाए, आपकी चेयर अपने आप चलने लग जाए,
तो आप डर जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जड़ पदार्थ होते हैं उनके अंदर में कोई एक्टिविटी संभव नहीं है। तो हमारे शरीर के जो पार्ट है, शरीर के जो हिस्से हैं, उनके बारे में हमको कई बार भ्रम क्या होता है कि पता नहीं चलता जड़ है कि चेतन। लेकिन आप विचार करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जड़ है, चेतन नहीं है। अब इनके अंदर में चैतन्य जो दिखाई पड़ता है, इनके अंदर जो चेतनता मालूम पड़ती है, वो इनकी अपनी नहीं है। देह इंद्रिय मनोधिय, शरीर के अंदर जो चैतन्य भाव मालूम पड़ता है वो शरीर का नहीं है। ये बात बहुत लॉजिकल है। इस शरीर की चैतन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर तो वहां पर है लेकिन चैतन्य तो नहीं है। लेकिन जब वो जीवित रहता है, शरीर चैतन्य की तरह काम करता है। चैतन्य, उसी प्रकार इंद्रिय, इंद्रिय आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पांव है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। इन इंद्रियों के अंदर में जो चेतनता मालूम पड़ती है, आंख देखती है, आंख नहीं देखती है, कान सुनते हैं, कान नहीं सुनते। तो इनके अंदर जो चैतन्यता मालूम पड़ती है, ये चैतन्यता अभी वास्तव में इनकी नहीं है। कान आंख तो मुर्दों को भी होती है, उनके कान सुनते नहीं। तो देह इंद्रिय और उसके बाद में मन, और थोड़ा गहरे उतरे तो पहले शरीर स्थूल, फिर और थोड़ा सूक्ष्म इंद्रियां, अब और सटल मन। मन भी जड़ है, ये बात आप ठीक से समझिए। आपको लगता है मन चंचल है, मन के अंदर में पावर है, मन को रोकना संभव नहीं है। लेकिन मन को रोकना संभव नहीं, मन तो जड़ है, मन चैतन्य नहीं। उसके बाद में और थोड़ा सेटल गए तो उसका नाम है बुद्धि। शंकराचार्य जी ने लिखा, देह इंद्रिय मनो धिया। शरीर के अंदर में चैतन्य आपको मालूम पड़ता है, जो कि शरीर का चैतन्य भाव नहीं है। शरीर के इंद्रियों के अंदर में मालूम पड़ता है, आप पक्का समझ लीजिए वह भी इंद्रियों का चैतन्य नहीं है। मन के अंदर में चैतन्य मालूम पड़ता है, मन सोचता है, मन ऐसा करता है, मन वैसा करता है। मन के अंदर जो चैतन्य मालूम पड़ता है वो भी मन का नहीं है, मन भी जड़, मन भी जड़। बुद्धि के अंदर में चैतन्य मालूम पड़ता है, सब इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, डिवाइस। और डिवाइस चेतन नहीं होते। कितना भी एडवांस कोई मशीन हो, कितनी भी एडवांस कोई मशीन हो, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए, उस मशीन को एनर्जी चाहिए, कोई तो सोर्स होना चाहिए एनर्जी का। तो यहाँ जो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये जड़ है, लेकिन ये जड़ होने के बाद में भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे चेतन। हाथ हिला, समझदारी से हिला, पांव चल रहे हैं, पांव को पता कि कहां पढ़ना है कहां नहीं पढ़ना। मन को, बुद्धि को ये चैतन्य भाव की जो प्रतीति होती है, ये वास्तव में बोले चैतन्य भाव मन और बुद्धि का नहीं है। ये कहां से आता है?
यस्य सन्निधि मात्रेण, ये स्वभाव चैतन्य का, आत्मा का है, आत्मा का काम है, उसी को हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा का चैतन्य भाव नहीं है, आत्मा बोले इसको जाता है जिसके अंदर, जिसका नेचर ऐसा। तो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इस सब डिवाइस यंत्र हैं, और इन यंत्रों के अंदर में काम करने की जो शक्ति आती है वो कैसे आती है? यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसके केवल रहने मात्र से। तो इनको प्रेरणा देने के लिए उपनिषदों में एक सवाल पूछा गया, केन उपनिषद में, केने शिता प्रेषितम मनः, इस मन को प्रेरणा देने वाला कौन है? ये बुद्धि को प्रेरणा करते उसके रहने से अपने आप काम में लग जाते। हर एक यंत्र अपने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी एनर्जी से हर एक डिवाइस, हर एक यंत्र, हर मशीन जो उसका काम होता वो करने लगती। जिसका काम लाइट देने का है वो लाइट देने लगती, जिसका काम टेम्परेचर मेंटेन करने का वो टेम्परेचर मेंटेन करने लगती, जिसका काम साउंड का साउंड देने लगती। तो हर एक का एक अपना जो काम दिया गया है, वो काम को लेकर के सब कोई अपना अपना काम करने लगते। तो यस्य, और उसको करने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। यस्य सन्निधि मात्रेण, केवल उसकी उपस्थिति मात्र से, केवल उसके रहने मात्र से ये सब अपना अपना काम करने लगते। यस्य सन्निधि मात्रेण, तो उसके चैतन्य होने का सबूत हुआ कि जब वो नजदीक, जैसे आकाश में सूरज निकलता, तो सूरज निकलने के साथ में जिसकी जिसकी जैसी एक्टिविटी है वो सब अपने अपने काम में लग जाते। सवेरा होता है, कुछ वनस्पतियां हैं जो सवेरे खिलने लगती, जैसे शाम होती है वे मुरझा जाते। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं सूरज के साथ में जिनका विस्तार होता है, उसके लिए सूरज कुछ करता नहीं है। ऐसे ही आत्मा की सन्निधि मात्र से, आत्मा के सन्निधि मात्र से शरीर के अंदर में चैतन्य भाव मालूम पड़ने लगता है, इंद्रियों के अंदर में चैतन्य भाव मालूम पड़ने लगता है, मन के अंदर चैतन्य भाव मालूम पड़ता है, और बुद्धि के अंदर में चैतन्य भाव मालूम पड़ने लगता है, अपने अपने कार्यों में लग जाते। तो आपका जो मन, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा आपका जो सोचना, ऐसा जो मानना कि माइंड को कंट्रोल करना, अर्जुन भी भगवान को सवाल लगता है, लेकिन उस माइंड को शक्ति कहां से आ रही है, उसके अंदर पावर कहां से आ रहा है? तो वो चैतन्य का पावर है, जहां से आ रहा है उसका नाम आत्मा। तो शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बात की है कि हम किसी को, हम कोई जगह नहीं बता रहे, हम कोई नाम नहीं दे रहे, हम किसी को कुछ नहीं, हम केवल इतना समझा रहे हैं कि जिसकी सत्ता से, जिसके अस्तित्व से, जिसके रहने मात्र से आपका जो जड़ मन है वो काम करने लगता है, आपकी जो जड़ बुद्धि है वो काम करने लगती है, जो जड़ इंद्रियां हैं वे अपना अपना काम कर, आंख देखने लगती, आंख का काम देखने का। तो जिस एनर्जी से आंख देखती है उसी एनर्जी से कान सुनते, उसी एनर्जी से आंख देख पाती है, तो
कान सुन पाते हैं, नाक स्मेल लेती है और जीभ स्वाद लेती है, टच इंद्रिया टच करती है। तो जिसके रहने से एक ही की सत्ता के कारण उसकी बर्तन पे प्रेरिता एव, जैसे आप अपने घरों में नौकर हैं, उनको अलग अलग काम दे देते, ड्राइवर को एक काम दे दिया, किचन वाले को अपना काम दे दिया, मैनेजर को अपना काम दे दिया। अब हो सकता है कि जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो उस समय लोग थोड़े लापरवाह हो जाते, लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा आपकी उपस्थिति है, उनको मालूम पड़ा आप है वहां पर, आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, ड्राइवर अपने काम में लग जाता, किचन वाला अपने काम में लग जाता, सफाई वाला अपने काम में लगता है, मैनेजर अपने काम में लगता है। ऐसे उस परमा, जिसकी शक्ति उसका नाम परमा। कोई नाम नहीं दिया, कोई आकार नहीं बताया। यस्य सर्वनाम है, जिस किसी के लिए। तो शंकराचार्य जी बहुत ओपन माइंडेड से बात कर रहे हैं, जिस किसी की भी यस्य स्मरण सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिया विषयेषु सुखीयेषु, अपने अपने विषयों में, आंख का विषय रूप देखने का तो देखने लगते, कान का विषय शब्द सुनने का सुनने लगते, उसका स्वाद का हाथ घूमने के है, काम पांव चलने के है। हर एक इंद्रिया अपना अपना काम करती है। जड़ होने के बाद जिससे सत्ता मिलती है उसी का नाम परमात्मा। अगला मंत्र देखिए, अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवत्केन नित्य बोध रूपिण। अर्थ देखिए, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाते हैं, जाने जाते हैं। अर्थ फिर समझ लेना, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाते हैं वह आत्मा है। कोई नाम नहीं है कोई नाम नहीं, हाथ पर छोड़ा हुआ है, आपको विचार करना, आपको निर्णय लेना, किस प्रकार से। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादय, जिससे आप संसार के पदार्थों को देखते हो। एक दृष्टांत दिया, घटवत, जैसे कोई घड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय, आप यहां खड़े हैं और आपके सामने कोई विषय, आप उस विषय को देख रहे हैं, आप उससे अलग, वो दृश्य, आप दृष्टा। तो कोई भी विषय, पूरा विश्व ब्रह्मांड, उसमें से शंकराचार्य जी ने एक विषय ले लिया, घटवत, जैसे घट, आप उसके दृष्टा। तो आप दृष्टा हो, इसका अर्थ आप घड़ा नहीं हो। घड़ा अपने को देख नहीं सकता, वो दृष्टा नहीं हो सकता, दृश्य। तो आप घड़े को देख रहे, जो कोई भी घड़े को देख रहा है, बहुत ओपन विषय है, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं। आप सोचो कि कोई भी पदार्थ आप देख रहे हो, जब वो पदार्थ देखा जा रहा है, ये देखने का काम कौन कर रहा है? देखने का काम कौन कर रहा है? घड़ा तो करता नहीं। मैंने घड़े को देखा, मैं घड़े को जानता हूं। अब मैं घड़े को जानता हूं, मैं घड़े को देख रहा हूं, ये देखने का काम कौन करता, इस पर विचार आप करो। दृष्टा कौन, शीर कौन? ये तो घड़े की बात होगी। एक आपको उदाहरण दिया, एक ऑब्जेक्ट सामने रख दिया,
लेकिन और आप जितने गहरे सोच सकते, इसलिए इस प्रकरण के पहले आपको अनात्मा के बारे में बता दिया गया। अनात्मा के बारे में आपने सब सुन लिया था। देह, अहंकारादि देहांत। जब अनात्मा की बात बताई गई थी और यह बताया गया था अहंकार से लेकर के देह पर्यंत ये सब अनात्मा है। अहंकार से लेकर के शरीर तक, आप कुछ लिए ये प्रकरण बाद में रखा गया, आपको मालूम पड़ना चाहिए अनात्मा क्या है। तो इन सब को आप देख रहे हो, जो देख रहा, मैं भी वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, आप देख रहे। शंकराचार्य जी ने लिखा है एन, जिसके द्वारा, जो भी दृष्टा, जो दृष्टा क्या देख रहा है, अहंकारादि देहांत। आप अपने शरीर को देखते हो, आप अनुभव करते हो मेरा शरीर, आप अनुभव करते हो मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, इतने साल का हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो आप अपने शरीर को देख सकते, एक्सपीरियंस कर सकते। और इसी प्रकार इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, और समष्टि में जो अहंकार है व्यक्ति में, आईनेस, मैं, वो मैं को भी आप देख रहे, उसको अहंकार बोला, आईनेस, ईगो, मैं। तो एक तो अलग अलग पदार्थ हो गए, और उन पदार्थों के साथ आपने एक चीज जोड़ के रखी है और उसको बोलते अहंकार। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तो सब जगह जो चीज जा रही है, तो आईनेस, अहंकार जो है वो समष्टि का जो अहंकार हो, शरीर से लेकर के आप हर चीज को देख रहे हैं। इन चीजों का बहुत स्पष्ट से समझना, आपके दिमाग के बहुत से संशय अपने आप निकल जाने चाहिए। तो जो चीजें आपके अनुभव में आ रही है, अहंकारादि देहांता विषयास्य सुखादया, और जो मॉडिफिकेशन है आपके मन में, जो वृत्तियां, जो विचार उठते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, विषयों की जो आकार की वृत्तियां हैं, विषयों की जो वृत्तियां हैं, और शरीर से लेकर के अंतिम तक आप जो भी समझते हो, यदि आप समझते हो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा था, ठीक है, या आपकी कोई और ऐसी धारणा हो, शंकराचार्य उससे कोई लेना देना नहीं, किसी को भी लेना देना नहीं, आप अपनी धारणा, लेकिन आप इतना समझो जिसको आप अपने से अलग करके समझ सकते, कोई भी हो जिसको आप जान सकते, घड़े की तरह, पदार्थों की तरह, कि ये मैं खड़ा हूं, ये सामने में दूसरा कोई खड़ा हुआ है, घटवत। इसीलिए साधक को बहुत सावधान होने की जरूरत पड़ती है कि जब आप मेडिटेशन भी करते हैं, आप किसी भी तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप उसको वहां रुकना नहीं है। एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, आपको सुख भी हो सकता है, अच्छी वृत्तियां, थॉटलेस आप हो सकते हो, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन साधक को यह रुकना नहीं होता है। ये सब जिसको आप घड़े की तरह, पदार्थ की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, मतलब आपसे अलग है। जो जान रहा है, आपका ध्यान उस पर जाना, आपने क्या जाना उसका कोई महत्व नहीं है। यहां आपको ये समझना है, आपने क्या जाना उसके ऊपर कोई अर्थ नहीं। आप सुख भी अनुभव करते हो, दुख भी अनुभव करते हो,
क्रोध अनुभव करते हो, लोभ अनुभव करते हो, आप क्या अनुभव करते हो? हजारों हजारों लाखों अनंत चीजें जिनकी कोई संख्या नहीं है। ऐसे ही आप यदि आंख बंद करके भी बहुत तरह के अनुभव करोगे, अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, कभी रुकेगा, कभी जाएगा, कभी ये कभी वो, ये सब चीजें चलेगी, कोई बात, आप अनुभव करिए। लेकिन ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, इसमें शंकराचार्य जी को कोई रुचि नहीं। आपको परमात्मा को जानना है तो जो अनुभव करने वाला है, इनका सारा फोकस उस पर है। एन को समझे, जिसके द्वारा, बाई होम, जिसके द्वारा अनुभव किया जा रहा है। हम क्या करते हैं? अनुभव पर फोकस करते हैं। जब संसार में होते हैं, मैं सुखी हूं तो मैं सुख पर ज्यादा ध्यान देता हूं, मैं दुखी हूं तो दुख पर ज्यादा ध्यान देता हूं। यदि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो सामने जो हमारे एक्सपीरियंस में उस पर चला जाता, वो भी एक एक्सपीरियंस, लेकिन यहां फोकस किस पर है? एन, जिसके द्वारा, वेद्यन्ते घटवद एन, उस पर फोकस करना है। आगे किसका अनुभव हुआ आपको? वो अच्छा था, खराब था, सूक्ष्म था, मरने वाला था, जिंदा रहने वाला था, कोई उससे लेना देना नहीं। ये वर्णन किसका किया जा रहा है? आत्मा का, अनात्मा का नहीं। अनात्मा का तो वर्णन हो चुका है। ये न नित्य बोध स्वरूपिणा, उसका स्वरूप क्या है? नित्य बोध, नित्य ज्ञान स्वरूप, निरंतर, कभी वहां पर अज्ञान का प्रवेश नहीं होता है। तो नित्य बोध स्वरूप जो परमात्मा है, जो कोई भी है, एन, नाम भी नहीं दे रहा हूं, एन करके बोला, वेद्यन्ते घटवद एन। तो आपका सारा फोकस, आपका सारा कंसंट्रेशन सामने में ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होना, एक्सपीरियंस पर भी नहीं होना। ये तो आपने बहुत कर लिया, ये तो बहुत हो गया। अब लेकिन आपको जो चाहिए उसके तरफ यदि फोकस करना है, उसकी तरफ जाना है, तो आपका ध्यान एन पर होना चाहिए, जिसके द्वारा आपको इस पर ध्यान नहीं, आप मेडिटेशन बैठे क्या अनुभव हुआ, आप ऑब्जेक्ट पर विचार करो। आंखें खोल करके आप देखते हो, आपने क्या देखा? आंखें बंद करके भी यही देख रहे, क्या देखा? अच्छी बात, थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ा। लेकिन यहां बात उसकी नहीं कि क्या देखा, यहां बात है कौन देख रहा है, किसने देखा। सारा फोकस उसके ऊपर में। घटवत ये ना, जैसे घड़ा आपसे अलग होता है, तो हमारा अभी तक सारा का सारा विचार हम इसी पर करते रहे, संसार में रहे तो भी हम पदार्थों पर विचार करते रहे, पदार्थों से मिलने वाले सुख दुख के बारे में विचार करते रहे। आंखें बंद करते हैं तो अंदर दिखने वाले वृत्तियों पर ही विचार करते, माइंड पर विचार करते, इंटेलेक्ट पर विचार करते। हमारा विचार ऑब्जेक्ट का ही, हमारा विचार डिवाइस पर। शंकराचार्य कहते हैं कि हम बात आत्मा की करेंगे, कॉन्शियसनेस की करेंगे, तो आपका फोकस एन पर होना चाहिए, वही होम, जिसके द्वारा, और वह नित्य बोध स्वरूपिणा, उसका जो बोध है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, वो कभी ज्ञान हुआ कभी वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, नित्य बोध। हमारे माइंड में कभी कोई थॉट आता है, कभी नहीं आता, माइंड कभी सो जाता है, आंखें कभी देखती हैं कभी नहीं देखती हैं, कान कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं वह नित्य बोध स्वरूप है। उसका नेचर ही, उसका स्वभाव ही ऐसा है, नित्य बोध स्वरूप। अगला मंत्र देखिए, एषो अंतरात्मा पुरुष पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो एने शिताबाग असवस्यरंति। अर्थ फिर देखिए इस मंत्र का,
यही नित्य अखंड आनंद स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है, तथा जिसकी प्रेरणा से बागादि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। ये वर्णन करने का बहुत सीधा सरल एक तरीका है। जब आत्मा की बात आप करते हो, जब हम बात परमात्मा की करते हैं, ईश्वर की करते हैं, भगवान की करते हैं, ब्रह्म की करते हैं, ऐसे नाम देते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं वैकुंठ में भगवान हो गए, कहीं स्वर्ग में हो गए, किसी बहुत पवित्र स्थान में हो गए, बहुत दूर हमसे होंगे। और शायद इसीलिए हम विचार करते करते वहां नहीं पहुंच पाते। हमारे पास तरीका नहीं कि वैकुंठ में हम चले जाए। भगवान वैकुंठ में, कैलाश में, काशी में है, हम मिले कैसे, जाने कैसे, तरीका क्या है, देखें कहां? लिखा है सब जगह है, कोई अनुभव तो होता नहीं। सब जगह होने का कोई अनुभव नहीं है। शंकराचार्य जी का अप्रोच देखो, कहते हैं एक साधक को उस पुरुष के बारे में, उस ब्रह्म को, आत्मा को, सब नाम आप अपने आप रख सकते हो या बिना नाम के समझ सकते हो। आपको उसको ढूंढना है तो आप स्टार्ट करिए अपने शरीर से। ऐसो अंतरात्मा, इससे ज्यादा आसानी से, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आप कहीं नहीं समझ सकते। उस आत्मा को समझने के लिए, परमात्मा को, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी आप नाम देते हो, उसको समझने के लिए, नहीं तो केवल एक कॉन्सेप्ट रह जाए। आप ये समझ के चलो भगवान कहीं वैकुंठ में बैठा है, तो केवल एक विचार, एक थॉट रह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, आपके लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। उसका एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभव करना, उसको समझना है, तो आप अपने शरीर से शुरू करो या किसी भी शरीर से शुरू करो, क्योंकि शरीर के द्वारा ही वह आत्म तत्व अभिव्यक्त होता, एक्सप्रेस होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्रकट करती है किसी डिवाइस के द्वारा, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एक्सप्रेशन नहीं है। वो कब एक्सप्रेस करेगी अपने को? जब आप कोई बल्ब लगा दोगे, आप कोई डिवाइस अटैच करो, आपको मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी है। और वो डिवाइस जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो भी कुछ मतलब का नहीं। तो वो बिजली का जो प्रकटीकरण, बिजली की अभिव्यक्ति है, उसको जानने के लिए आपको अटैच करना पड़ेगा डिवाइस। तब आप देखते हो लाइट हो रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। तो ये उसका प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन। ऐसे ही वो जो सब जगह व्यापक परमात्मा है, जो भी नाम दो, यहाँ कोई नाम दिया ही नहीं शंकराचार्य जी ने, उसके बारे में विचार करते समय आपको सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसो अंतरात्मा, ऐसो अंतरात्मा। आप अपने अंदर, अपने अपने सेंटर को, अपने आपका इनर मोस्ट कोर क्या है, आप अपने अंदर, अपने शरीर से शुरुआत करो। यहाँ वो आत्मा का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा उसका एक्सप्रेशन कहीं भी नहीं, इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से महात्माओं ने तो शरीर को काशी बोला है, देवालय, मंदिर बोला, कि वो जो सब जगह परमात्मा व्यापक है,
और सब जगह व्यापक परमात्मा आपको यदि जानना है तो आप अपने शरीर के थ्रू जाओ, शरीर के द्वारा देखो, कोई नाम दिए बिना, कोई लिमिट बनाए बिना, उसकी कोई सीमा बनाए बिना आप उसको अपने शरीर से प्रारंभ करो। तो आप जब अपने अंदर में लेयर हटाते 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 जाओगे तो उसका सोर्स क्या है? ये सब चीजें जो बॉडी की सब चीजें हो रही हैं, इसका सोर्स क्या? एषवंतरात्मा, उसका नाम दिया पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है जो पुर माने सिटी, नगर। हम लोग इंडिया में सिटी को बहुत से नाम पुर से जोड़ते हैं। पुर का अर्थ होता है कोई शहर, और जो उसमें रहता है उसका नाम होता है पुरुष, जो रहता है। यह स्त्री पुरुष की बात नहीं है। तो पुर का अर्थ होता है शरीर। ये जो शरीर है ये पुर है, एक शहर है। और इस शहर कोई तो रहता है किसी के लिए। जैसे आप कोई सिटी, कोई बिल्डिंग बनाते, ये बिल्डिंग आपने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई किस लिए? कोई बहुत बड़ा टावर बना देता है, क्वेश्चन आएगा ना किस लिए बनाया, कौन रहेगा इसमें? तो ये जितने भी शरीर हैं वो सब पुर है। मनुष्य का ही नहीं, पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, वनस्पति का, सब पुर है। इस समस्त पुर के अंदर में जो रह रहा है, किसके लिए रह रहा है, कौन है ये रहने वाला? एशो अंतरात्मा। तो मैंने आपको बोला ना, यह सर्वनाम पदों का प्रयोग। एश, यह, पहले था एन, जिसके द्वारा, वो दूर है। अब एश, अंदर की तरफ देखो। एश माने जिसके द्वारा, जो देख रहा। एशो अंतरात्मा। जब आप अपने अंदर में देखेंगे, ये सारी एनर्जी, सारा का सारा सब कहां से, उसका सेंटर क्या है, स्रोत क्या, ये सब चीजें हो कहां से रही हैं? तो आप धीरे धीरे जाएंगे, तब अंतरात्मा आपके सबसे अंदर में, सबसे अंदर एक एक चीज आप हटा सके, एक एक पत्थर का टुकड़ा हटा सके, आप जहां पहुंचेंगे वो वहां पर एक पुरुष, पुरुष उसको नाम दिया है। वहां पर कॉन्शियसनेस, अंतिम लेयर, सब लेयर हटा दो। आगे आप सुनेंगे इसमें अन्न में हटाया, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, अंतिम जब चले गए कोई लेयर बचा नहीं, उस समय में आप जो कोई भी हो, जो कोई यही आपके शरीर के अंदर, आप अपने शरीर से साधना प्रारंभ करो। आप यहाँ पर समझ पाएंगे तो ही सब जगह समझ पाएंगे। यहाँ उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई और कहीं नहीं हो सकती। ऐसो अंतरात्मा पुरुषः, तो शरीर के अंदर में रहने वाला, इसके अंदर सोता है। और पुराण, पुराण का अर्थ होता है बहुत पुराना और नया भी है। पुराण शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कि पुराना होने के बाद में भी नया। अब शरीर पुराना हो जाता, एक ऐसी स्थिति आती है कि हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अब तो रहना शरीर के साथ बहुत मुश्किल है। कितना भी आसक्ति हो, कितना भी अटैचमेंट हो बॉडी के साथ में, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लगता नहीं अब शरीर के साथ रहना बहुत मुश्किल, छूट जाना ही ठीक है। इस शरीर बहुत पुराना हो गया, बहुत जर्जर हो गया, आंख काम नहीं करती है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, इस शरीर को लेके क्या मतलब? तो शरीर पुराना होता है, लेकिन इस पुराने शरीर के रहने वाला जो चेतन है वो हमेशा फ्रेश, हमेशा ताजा है, युगों युगों चलेगा, युगों चलेगा, क्योंकि इसमें कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव पड़ता शरीर पर, काल का प्रभाव पड़ता मन पर, इंद्रियों पर, एक कालातीत, इसलिए हमेशा फ्रेश, पुराना, निरंतर अखंड रसानुभूति, और ये निरंतर हमेशा ही अखंड एक रस की अनुभूति करने वाला, सदैव का रूप
हमेशा एक रूप है, परिवर्तन नहीं होता। तो जहां जहां परिवर्तन है, जहां जहां चेंजेस है, उसको आप छोड़ दो। किस तरह छोड़ दो? अनात्मा मान के। जहां भी परिवर्तन है, ये हमेशा एक रूप है, प्रतिबोध मात्रो। और हर एक बोध, बोध माने ज्ञान, हर एक ज्ञान के अंदर आप देखोगे तो यही है। जो भी ज्ञान आप संसार में ले रहे हैं, जो भी संसार में आप अनुभव कर रहे हैं, आपको ये मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा, तो जितने भी थॉट है आपके, जितना भी ज्ञान है, हर ज्ञान के अंदर में चैतन्य। देखो तो सही, आप थोड़ा सावधान तो हो जाओ। असावधानी में तो हिमालय भी नहीं दिखता है। थोड़ी सावधानी देखो। तो प्रतिबोध विदितम, आपका हर एक बोध, हर एक नॉलेज, हर एक ज्ञान, उसका मूल स्रोत क्या है? उसका मूल कहां पर? यही प्रतिबोध मात्रो एने सीताबाग असवस्यरंती। और आप विचार करिए, शरीर के ऊपर आपकी वाणी, आपके प्राण, आपकी इंद्रियां सब काम करते, अपने आप नहीं करते, क्योंकि जड़ है। किसी ने प्रेरित किया इनको, किसी ने लगाया हुआ है इनको। एन, जिसके द्वारा, आप उस पर फोकस कीजिए। जिसने लगाया वो कौन है? इसने आंख को रूप देखने के लिए लगा दिया, प्राणों को बोला तुम अपना काम करो, प्राण अपना काम कर रहे। तो जिसकी आज्ञा के कारण, जिसके कारण आपकी इंद्रियां, आपके प्राण सब अपना अपना काम करते, अपना फोकस उसके ऊपर में कर। अगला मंत्र देखिए, अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृताकाश रूप प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम इदम प्रकाशयन्। अर्थ देखिए, ये सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। अर्थ एक बार और समझ लें, यह सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अव्याकृत आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशित हो रहा है। पहले आप दृष्टांत समझ लीजिए, उसके बाद किसके लिए बात बताई जा रही है हम उस पर बात करें। दृष्टांत दे दिया इन्होंने कि जैसे आकाश में सूर्य निकलता है और धरती में सब जगह उसका प्रकाश जाता है। आकाश उच्च रविवत प्रकाश, जैसे रवि सूर्य आकाश में रह करके अपने तेज के द्वारा ये सारे विश्व को प्रकाशित करता है। ये दृष्टांत, जैसे सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा इदम विश्वम प्रकाशयते प्रकाशयन, सारे के सारे विश्व को प्रकाश देता है। क्या करता है सूर्य प्रकाश देने के लिए? बस है, सूर्य का होना सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। अब थोड़ा दृष्टांत गहरा है। ये दृष्टांत के बाद अब चीज को समझो कि क्या बताने की कोशिश करते। इसी प्रकार एक और सूर्य, यदि मैं नाम दे के बोलूं, आत्मा रूपी सूर्य या जीवात्मा रूपी सूर्य, वो आपके अंदर में स्थित है। आपके अंदर में स्थित कैसे है? अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम, थोड़ा सा मतलब रहस्यात्मक बनाया हुआ है। जब बुद्धि पवित्र होती है,
सत्वगुण प्रधान होती बुद्धि, उस समय में इस बुद्धि के अंदर में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो अब हमारी जो बुद्धि है वह कैसी है? गुहा। गुहा का अर्थ है गुफा। गुफा। तो बुद्धि के अंदर में चैतन्य एक समझो बुद्धि एक गुहा है, गुफा है, और उस गुफा के अंदर में आकाश है। आप ऐसा समझो जैसे आप किसी पहाड़ में गए और पहाड़ में आप एक केव देखते हो, एक गुफा देखते हो, और उस गुफा के अंदर में आप देखते हो स्पेस है, स्पेस के अंदर उस गुफा के अंदर कोई बैठा हुआ। इसी प्रकार से अब आप अपने शरीर को समझो। इस शरीर के अंदर में एक जो चीज है अंदर में, इसको कहेंगे बुद्धि। और वो बुद्धि भी कैसी? सत्व, सात्विक बुद्धि, सत्व गुण वाली बुद्धि। वो सत्व गुण वाली धी गुहायाम, वह समझो क्या है? केव, गुफा है। और उसके अंदर जो आकाश अव्याकृत, अव्याकृत का अव्यक्त, अव्यक्त जो दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्त है। आप माया समझ सकते, माया। उसके अंदर में वो परमात्मा बैठा हुआ है। अत्रैव, इसी जगह, इसी शरीर में आप वैकुंठ की बात छोड़ोगे, किसी और लोग की बात छोड़ दो, आप यहीं पर बात कर। अत्रैव मतलब इसी में, कहा? बुद्धि रूपी गुफा के अंदर में जो हृदयाकाश। अलग अलग तरीके से लोगों ने इस चीज को अप्रोच किया, इसी बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए। हृदयाकाश, हृदय चक्र, लेकिन इसी तरफ इशारा है। अलग अलग नाम दे करके, अलग अलग अप्रोच दे करके खोज की जाने की कोशिश की गई है सबके द्वारा। ये जो बुद्धि रूपी गुफा है, उस बुद्धि रूपी गुफा के अंदर जो हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश के अंदर में परमात्मा विराज। सब जगह परमात्मा है, व्यापक है। लेकिन उस व्यापक परमात्मा की आपको और स्पष्ट यदि आपको चाहिए उसका एक्सप्रेशन, तो आपको बुद्धि रूपी गुफा में ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे बाहर देखेंगे तो बाहर कुछ स्पेस में दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, हाथ में उतनी अभिव्यक्ति नहीं है, पूरे शरीर में व्यापक है। लेकिन आपको यदि परमात्मा की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन देखना है, ज्यादा स्पष्ट समझना है, तो आपको अपनी बुद्धि में जो गुफा है, अव्याकृत है, आकाश, उसके अंदर में देखना पड़ेगा। अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृताकाश और प्रकाशा, वहां पर बहुत जोर से प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि प्रकाश उसका स्वरूप, प्रकाश उसका स्वरूप है, तो वहां पर बहुत प्रकाशित हो रहा है। हाँ, उसको देखो, जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशित हो रहा है, वैसे यहाँ पे हृदय के अंदर में वो परमात्मा इतना ज्यादा प्रकाशित हो रहा है। उसी के प्रकाश के कारण आपकी बुद्धि काम करने लगती है, उसी के प्रकाश में आपकी इंद्रियां काम करने लगती हैं, उसी के प्रकाश में आपका शरीर, सब चीजें, बॉडी के सिस्टम, प्राण, सब काम करते हैं केवल उस परमात्मा के हृदय में जो बैठा उसके द्वारा। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने कहा कि मैं हृदय में बैठा हुआ। तो इस चीजों को कहने के लिए अलग अलग ढंग निकाले गए, लेकिन इसी बात को बताया गया। एक बात और इसके साथ समझ लेना कि बुद्धि में परमात्मा बैठा, बुद्धि रूपी गुफा में छिप के बैठा। आपको परमात्मा को प्राप्त करना तो बुद्धि के द्वारा ढूंढो, विवेक, वैराग्य, इन साधनों को आप अप्लाई करो। बुद्धि के द्वारा मिलेगा, विचार के द्वारा मिलेगा। और अभी आज का आखिरी मंत्र भी देखना पड़ेगा। ज्ञाता मनोअहंकृति विक्रियाणाम देह इंद्रिय प्राण कृतक क्रियाणाम अयो अग्निवत्तानुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचित। अर्थ देखिए, यह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह
इंद्रिय और प्राण की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उसका अनुवर्तन करता हुआ भी कुछ चेष्टा करता है, न कुछ विकार को प्राप्त होता। अर्थ फिर देख लीजिए, वह मन और अहंकार विकारों का तथा देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है, न विकार को प्राप्त होता है। एक और तरीका ज्ञाता के रूप से बताया उसको, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, नोअर है, किसका? मन का और अहंकार का। जो मन को देखता है, मेरा मन ठीक नहीं है, तो मन से अलग होगा तभी मन को देखेगा। अहंकार को देखता है और इनके विकारों को देखता है, सुख दुख, जो देह को, इंद्रिय को, प्राणों को, इनको देखता है, इनकी क्रियाओं को देखता है, इनमें होने वाली जो एक्टिविटी है। आपकी आंख क्या कर रही है आपको पता है, हाथ क्या कर रहे हैं आपको पता है, पांव क्या कर रहे हैं आपको पता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो सब पता चलेगा, मेरा हाथ ये कर रहा, मेरा पांव ये कर रहा। तो ज्ञाता, जो जानने वाला, कौन जान रहा है? मेरा हाथ हिल रहा है, ये बात हाथ को नहीं पता, किसको पता? मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा विचार आ रहा है। देह इंद्रिय प्राण कृतक क्रियाणाम, इन समस्त चीजों को जो ज्ञाता, जानने वाला, वो तो इनसे अलग है। अयो अग्निवत, जैसे एक दृष्टांत यहाँ भी दिया, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, टॉपिक ऐसा है कि हर जगह दृष्टांत देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात समझा नहीं सकते। दृष्टांत दिया जैसे अग्नि, अग्नि को, अग्नि में आपने किसी लोहे को डाल दिया, अब लोहे में डालने के बाद लोहा भी अग्नि के जैसा हो जाता, लाल हो गया, लेकिन वो जो लोहे का रॉड है वो लंबा है या मोटा है या पतला है या टेढ़ा मेढ़ा है, उसका जो भी शेप, अग्नि के ऊपर में उस शेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अननुवर्तमानो, तो अग्नि के द्वारा लोहा गर्म होता है, लोहे के अंदर अग्नि प्रवेश करती है, लेकिन लोहे के शेप का उस अग्नि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अग्नि को शेप नहीं मिलता है कि जो लोहे में रहने वाली अग्नि थी वो गोल लोहा है तो गोल हो जाएगी अग्नि, लंबा है, छोटा है, मोटा है, अग्नि के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी उसका शेप होता है, अग्नि उससे अलग रहती है। इसी प्रकार से न चेष्टते न विकरोति किंचन, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां कई बार कुशल हो सकती है, नहीं हो सकती है, कोई भी शरीर हो सकता है, इनका उसके ऊपर कोई असर नहीं है, उसके ऊपर इसका, इन किसी भी चीज का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इनसे अलग रहता है। जैसे सामने जो घड़ा है, आप घड़े को देख रहे थे, घड़े को किसी ने तोड़ दिया, आपको क्या फर्क पड़ा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो चीजें आप देख रहे हैं उनमें होने वाली किसी भी एक्टिविटी का प्रभाव उसके दृष्टा पर नहीं पड़ता है। तो जो भी कोई है, न चेष्टते न विकरोति किंच, शरीर में होने वाले विकार, इंद्रियों में होने वाली जो क्रियाएं हैं, मन में होने वाले जो विचार हैं, उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।